बेटा चैप्टर 9 फ्लूइड्स, मैंने आपको बताया था सॉलिड, फ्लूइड और थर्मल। सॉलिड फ्लूइड जनरली एक यूनिट में आते हैं, जिसमें सॉलिड की वेटेज है 3 मार्क्स, 2 का भी आ सकता है, और फ्लूइड की वेटेज है 6 से 8 मार्क्स। माने अगर 10 नंबर का इसकी वेटेज हुई तो 8 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का सॉलिड आएगा, या 3 का सॉलिड 7 का ही। तो मतलब इसकी वेटेज ज्यादा है, ये इसकी लेंथ भी ज्यादा है। तो पहला टॉपिक है बेटा प्रेशर। मैंने आप उस टाइम पे हमारी जब बात हुई थी सॉलिड्स के बारे में, तो हमने वहां पे किया था स्ट्रेस। जब हम सॉलिड पे कोई फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। फ्लूइड में उसी स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला सेम है। प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन द लिक्विड सरफेस, या लिक्विड अप्लाई करता है अगर आप किसी चीज के ऊपर, तो जो प्रेशर होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड, इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है हमारे इसमें, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट बच्चों, प्रेशर की बहुत सारी एसआई यूनिट होती है। आपको एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखनी है, एक आपने बार याद रखनी है। एसआई यूनिट 2 है वैसे, ठीक है, लेकिन इनके अलावा आपको मैं कुछ और यूनिट्स भी बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। वो एसआई नहीं है, लेकिन आपको उनकी कन्वर्जन आनी चाहिए। एक यूनिट होती है, देखो, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है। एक यूनिट है बेटा एटीएम, याद है हमने डिस्कस किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म। एटीएम शॉर्ट है, फुल फॉर्म इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखा मत करो पढ़ते टाइम। एटीएम की यूनिट क्या होती है, एटीएम किसके बराबर होता है, 1.013 10⁵ पास्कल। तो ये एसआई यूनिट में ये लोग पास्कल का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक एटीएम, दूसरी यूनिट है आपकी mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा दें वैसे ही रहने देना। एक यूनिट और है, उसे कहते हैं टॉर। इसका फुल फॉर्म है टॉरिसिली, साइंटिस्ट का सरनेम है। शॉर्ट फॉर्म इज टॉर, फुल फॉर्म इज टॉरिसिली। mmHg और सेंटीमीटर ऑफ मर्करी भी कई बार बोलते हैं। मिलीमीटर ऑफ मर्करी और सेंटीमीटर दोनों प्रेशर की यूनिट है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार तो है ही आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, एटीएम, mmHg, टॉर, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये सारी आपकी जनरली ये लोग यूज करेंगे। जो तो आप समझ जाना कि ये दिया हुआ है तो उसका मतलब प्रेशर ही दिया होगा, ठीक है। तो इनकी कन्वर्जन नहीं, मतलब आपको याद नहीं रखनी, अगर होगा तो वहां पे साथ में मेंशन होगा, मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी जो पहली डेरिवेशन है वो देखिए आप। फर्स्ट डेरिवेशन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट सम हाइट। मैं भी ये स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आपको। मान लेते हैं कि ये एक टैंक है, टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, ये कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, अप टू हाइट h। तो ये नीचे जमीन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, और दीवारों पे भी एक्सर्ट करेगा प्रेशर। लिक्विड है ना, अपने वेट की वजह से नीचे फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से प्रेशर भी लग रहा होगा। तो उसी की डेरिवेशन करनी, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सीधे बैठो, सीधे। तो प्रेशर का बच्चों ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, h ρg। इसी की डेरिवेशन कर रहे हैं हम। ये कैसे आया, ये हमने पिछले चैप्टर में इस्तेमाल भी किया था, आपको याद होगा। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे। अच्छा, यहाँ थोड़ी स्टेटमेंट के लिए दाहिने छोड़ देना। स्टार्ट ऐसे करना है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फोर्स कितना होगा, ये कितना फोर्स लगाएगा नीचे, जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स लगाएगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स लगाएगा ना। फोर्स क्या होगा, mg। मास कैसे निकलेगा, आपने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ मास हटाकर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। मैंने आपको ये भी ला रहा हूं मैंने आपको बताया था, याद है, वॉल्यूम का एक ये भी फॉर्मूला होता है, एरिया इंटू हाइट। ये मान लो बेस का एरिया है a और इसकी हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम हटा सकते हो आप, हटाकर क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम हटा के एरिया इंटू हाइट लिख दिया, नीचे एरिया कट गया, तो कितना आया प्रेशर का फॉर्मूला, h ρg। बात समझ में आई।
दिस प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड गेज प्रेशर। लिक्विड जितना नीचे प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका एक दूसरा नाम भी है, इसे गेज प्रेशर कहते हैं। गेज, GUA, गेज प्रेशर। पहले सही लिख रहा था मैं, है ना, है ना, गेज प्रेशर। सही लग रहा है? सही है, ठीक है। चलो, गेज प्रेशर। एक इसका एक और फॉर्मूला इसमें, बस फॉर्मूला क्या है, वो एक कंसेप्ट है। आप सोचो कि मैंने हवा में रख दिया ये लिक्विड, तो हवा भी तो लिक्विड पे प्रेशर लगाएगी और लिक्विड जमीन पे लगाएगी, तो टोटल जो प्रेशर होता है, ये नोट करके, डेरिवेशन यही खत्म हो गई। न्यूमेरिकल में आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे। टोटल प्रेशर जब आपको लिक्विड के लिए लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, PA प्लस HρG। ऊपर से हवा जो प्रेशर लगाएगी उसे PA कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा में पता कितना प्रेशर होता है, 1 atm। तो ये जो आंसर आएगा, जैसे आपको बोला कि टोटल प्रेशर निकालो, तो आपने क्या करना है, HρG निकालना है, प्लस उसमें ये वाला प्रेशर और ऐड कर देना है, 1 atm। 1 atm इतना पास्कल होता है ना, तो ये जो अभी आंसर आएगा उसमें ये और ऐड कर देना। अगर सिर्फ बोले लिक्विड का प्रेशर निकालो तो इतना ही निकालना है, लेकिन अगर बोले टोटल, अगर वो सिर्फ बोलते प्रेशर निकालो तो टोटल भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, बात समझ में आई? गेज प्रेशर इज ओनली HρG, और टोटल प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों ऐड हुआ, क्योंकि ऊपर से हवा प्रेशर लगा रहा है और नीचे से पानी प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों मिला के लग रहे हैं ना जमीन पे या दीवारों पे। ठीक है, तो दोनों प्रेशर ऐड कर देना। ठीक है, तो ये कर लीजिए, फिर आगे और बढ़ते हैं हम लोग। पॉज कर